बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये टोटल हमारे पास 16 मार्क्स का टेस्ट था। मींस दैट इसको पास करने के लिए जस्ट आप लोगों को 8 मार्क्स रिक्वायर्ड थे और आपका ये टेस्ट पास हो सकता है। सबसे पहले जो आप लोगों का पॉइंट होता है, अपने आप को वो सेव करना होता है। मींस दैट आपने हर क्वेश्चन में अपने आप को 50% मार्क्स से आगे लेके जाना है। कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे होते हैं जो आपको 50% से भी ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, तो उनके ऊपर अच्छा सा फोकस करना है। यहाँ पर इस टेस्ट में आपके पास दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का था और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास 6 मार्क्स का था। 2 मार्क्स ईच के हवाले से 3 एडजस्टमेंट्स आपको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एक इजी क्वेश्चन होता है और ये अपने फुल मार्क्स भी आपको दे सकता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपने इंप्रूव करना होता है। इसी के साथ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 2023, 24 and 25. Compute the relevant amount to be included under each head in the statement of profit or loss and statement of financial position. Notes to the financial statement are not required. Basically, extract of financial statements आपसे मांगे गए हैं कि आप लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, 4 एंड 5 में क्या क्या अमाउंट्स लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, सबसे पहला काम क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, ताकि हम लोग माइंड में एक स्केच बना सकें कि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट ईयर है हमारा वो है 2023। तो इधर बात की गई ऑन 1 जनवरी 2023 मीन्स दैट ओपनिंग और फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब मशीन ही हम लोगों ने 1 जनवरी को एक्वायर की, तो मतलब 1 जनवरी 2023 को आपको किसी किस्म का कोई ओपनिंग नहीं मिलने वाला, ना ही कोई इसी किस्म की कोई कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलने वाली है। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। लेकिन अब आपको कॉस्ट ऑफ एसेट डिटरमिन करनी है। अब पढ़ते ही पढ़ते ये चीजें आप लोगों ने सोचनी है कि अगर मैंने कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करना है तो उसमें लिस्ट प्राइस एक रेलिवेंट वैल्यू है, हम लोग इसको साथ लेके चलेंगे। कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। फ्रेट चार्जेस कैपिटलाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी कैपिटलाइज हो जाती है। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ मशीन, ये स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, इसको हम लोगों ने एक्सपेंस आउट करना होता है इन द पीरियड व्हेन कॉस्ट इज इनकर्ड। तो ये 23 में इनकर्ड हो रही है, तो 2023 के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये कैपिटलाइज होगी। परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास किसी किस्म की कोई पीरियोडिक कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती, इनको भी एक्सपेंस आउट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ बात यह है कि अब ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 528,000 2023 में हम लोगों ने एक्सपेंस आउट नहीं करना, हम इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। और हर साल जो हम लोगों ने इसको एक्सपेंस आउट करना है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 528,000 डिवाइडेड बाय 3, 176,000। ईच ईयर हम लोग इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कैलकुलेशन में यूज होगी। ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ये लेस हो जाते हैं, और लिस्ट प्राइस कितनी है 9.2 मिलियन, तो 9,200,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 460,000। ये 460,000 हम लोगों ने जाकर लेस कर देना है कॉस्ट ऑफ एसेट में से। फिर एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन और 12,000 है, ये भी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया मशीन और यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23, 24, 25 2030, 200, 1400 रेस्पेक्टिवली। इससे पता चला कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड होगा वो अकॉर्डिंग टू मशीन आवर्स होगा। यूजेज मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे
और ऑन 1 जनवरी 2025 मतलब 23 कंप्लीट हो गया, 24 कंप्लीट हो गया, 2 साल गुजर गए एसिड को। थर्ड ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। अब हम लोगों ने एक न्यू कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया। दिस अपग्रेड लीड टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट। अब जैसे ही उसने ये बात की कि इस अपग्रेडेशन की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन टाइम है वो हमारे पास रिड्यूस हो गया, तो मतलब इस चीज को आपने कैपिटलाइज करना है, इसको एक्सपेंस आउट नहीं करना। being manufactured by the machine, the upgrade also increase the estimated, और उससे remaining useful life increase हो गई, और 1 जनवरी 2025 को वो increase होकर 8000 बन गई। मशीन और एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, और पहले जो हमारे पास एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू थी 175,000 की, वो अब हमारे पास आएगी 350,000। तो यहाँ पर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन बाहर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये आइडिया हुआ कि जो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बना के देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, अब मैंने उसको बतानी है 3 इयर्स के लिए कैलकुलेशन, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा 2023, 2024 एंड 2025, ये। अच्छा, अब देखें कि हम इसमें क्या कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हम लोग अदर इनकम तो हमारी कोई बन नहीं रही, एक्सपेंसेस वगैरह ही बन रहे हैं। उनमें एक एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम लोग वो जाके लिखेंगे। फिर हमारे पास अगर देखें तो जब हम लोग कॉस्ट को देख रहे थे तो दो एक्सपेंसेस हमें मिले, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ द मशीन, स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छा, सॉफ्ट ट्रेनिंग जिस साल आप लोग ये ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड करते हैं उसी साल ये एक्सपेंस आउट हो जाती है। ये टोटल एक्सपेंस आउट हो जाएगी 351,000 की। आप लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 351,000। साथ में एक और एक्सपेंस था, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल एक्सपेंस था वो आपके पास आ रहा है 528,000 का। लेकिन ये फॉर 3 इयर्स था तो डिवाइडेड बाय 3, तो हर साल जो एक्सपेंस हम लोगों ने चार्ज करना है वो हमारे पास आ जाएगा 176,000। और 3 इयर्स में हम लोग इसको एक्सपेंस आउट करेंगे 176,000। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आनी, अब सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो हम लोगों ने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट को डिटरमिन करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पता चलेगा। लेकिन देखें, अभी तक मैंने कोई वर्किंग नहीं की, लेकिन इस तरह से मैं अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा अपने पास स्टेटमेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन as at 31 दिसंबर। अब अगर ये एक ही साल होता तो हम वो सामने लिख देते, लेकिन वंस अगेन के 3 इयर्स के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2023, 2024, 2025। अच्छा, अब हम लोग देखें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इससे रेलिवेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आनी है वो है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में देखिए हमारे पास कौन सा एसेट है। हम लोग एक्वायर कर रहे थे मशीन, तो इधर सबसे पहले आपने लिखनी है कॉस्ट ऑफ मशीन। फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसमें से लेस होगी तो हमारे पास आ जाएगी इसकी WDV, कैरिंग अमाउंट। ये आ जाएंगे वैल्यूज। उसके अलावा अब जहां पर मोस्टली स्टूडेंट एक चीज स्किप कर देते हैं, और वो चीज क्या है हमारे पास, वो है परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें, हम लोगों ने परचेज किया, उसके लिए 528,000 हम लोग पे कर चुके हैं। 528,000 एक किस्म का ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें से एक्सपेंस आउट तो अभी 176 हुआ है, तो बाकी की अमाउंट अभी मौजूद है, और वो आपके पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बनेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो 176,000 फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस आउट हो गया। 528,000 में से 176 अगर एक्सपेंस आउट हो जाए, तो रिमेनिंग अमाउंट 352 हमारे पास बाकी बच जाती है। अब इस 352 ने हमें जो बेनिफिट्स देने हैं वो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए देने हैं, लेकिन उसमें से 176 का बेनिफिट करंट आपको विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा। नेक्स्ट 176 का बेनिफिट आपको मिलना है आफ्टर 12 मंथ्स। तो आपके पास एक करंट पोर्शन बनेगा, दूसरा नॉन करंट पोर्शन बनेगा। तो आपने यहां पर इसको रिकॉर्ड करना था, नॉन करंट पोर्शन या लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मतलब फिर से जरा सुनिएगा। देखिए भाई, हमारे पास इन टोटल ये वैल्यू थी 528 की। ये 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, जिसके लिए हम लोगों ने उनको पे कर दिया। उसके बाद 3 इयर्स का है तो हर साल चार्ज करेंगे 176। ये हम लोगों ने पे कर दिया एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, 176 को हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। उसके अलावा अभी 528 में से आप लोग लेस करोगे 176, तो जो वैल्यू आपके पास बाकी बच जाती है वो है 352। अब ये 352 आपकी तरफ से एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट है तो आपकी तरफ से तो प्रीपेड हो गया, लेकिन ये प्रीपेड सारे का सारा करंट पोर्शन नहीं है। इस 352 के अब टू पार्ट्स होंगे। 176 आपको बेनिफिट देगा विद इन 12 मंथ्स, अगले ही साल, तो वो बन जाएगा आपका करंट पोर्शन शॉर्ट टर्म 176,000।
और रिमेनिंग 176,000 ने आपको बेनिफिट देने हैं 12 मंथ्स के बाद, और वो बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर 2023। जब 24 में जाएंगे तो इस 352 में से 176 एक्सपेंस आउट हो गया, रिमेनिंग 176 ही रह जाएगा। अब ये 176 उससे अगले साल बेनिफिट दे देगा, तो ये बनेगा उसका करंट पोर्शन, और नॉन करंट में कुछ भी नहीं। और जब 25 में जाओगे तो ये 176 भी खत्म हो जाएगा, आपके पास किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स नहीं, तो ना उसका शॉर्ट टर्म पोर्शन होगा ना ही उसका लॉन्ग टर्म पोर्शन होगा। आप इसको नॉन करंट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड करंट पोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से आएंगी, जो मोस्टली स्टूडेंट इस चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपने इनको हर हाल में लिखना है कि अगर आपकी कोई प्री पेमेंट्स हैं तो उनका करंट पोर्शन या नॉन करंट पोर्शन। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ एसिड की, तो उसके लिए आप लोगों ने जाना है अपनी वर्किंग नोट्स में, वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ एसिड ऑफ एसिड। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एसिड में अब मोस्टली वैसे अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमने ना अपनी वर्किंग शो करनी होती है अपने सॉल्यूशन में, तो हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते। हम लोग क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, लिस्ट प्राइस इज 92,100,000 लेस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 5% था 9200 का। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग भी शो कर दिया करें, ताकि आइडिया हो जाए कि ये वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास। और वो है 460,000, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे फ्reight चार्जेस 263,000। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट which is 245,000। Next one is pre-production testing, testing which is 193,000। Then आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड आ जाएगी, आपने इन सबको ऐड कर लिया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एसिड, मैं कैलकुलेटर पे जरा अमाउंट इन रुपीज 1000 लिख देता हूँ, 460, ताकि कैलकुलेशन जरा जल्दी से हो सके। 9,441,000। देखें भाई, कॉस्ट ऑफ एसिड हमारे पास ये रहेगी। अब चाहे ईयर 2023 हो तब भी 9,441,000, 24 के लिए भी कॉस्ट ऑफ एसिड सेम, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था। लेकिन 25 में नहीं,
25 में हम लोगों ने एक किस्म की अपग्रेडेशन की थी और उसको कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2023-24, और इस कॉस्ट का हमें पता चला वर्किंग वन से। अच्छा, उसके बाद देखें वर्किंग टू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस for the year 2023 and 24। अच्छा, ये अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एसिड लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹175,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन मशीन और 12,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2023 में कितने में मशीन और यूटिलाइज किए? 2,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 2,000 और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9441। मैं जरा अमाउंट्स इन रुपीज 1000 ले रहा हूँ। 175 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1544333। और ये देखें, अगर हम इसको सपोज कंप्लीट भी कर लेते हैं, 1544333। ये जाकर आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 1544333, ये इसमें से लेस हो जाएगा और यही आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे फौरन से लिख लेते हैं 1544333। और इस चीज का आपको पता चल रहा है आपकी वर्किंग टू से। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे वर्किंग टू। अच्छा, अब आपके पास WDV ऑफ एन एसिड आ जाएगी 789667। ये है WDV ऑफ एन एसिड। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम, 175,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें 2024 में हम लोगों ने जो मशीन आवर्स यूटिलाइज की है वो है 3200 इज इक्वल टू, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास बनना था यहाँ पर 3200 2470933। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम लोग लेकर जाएंगे 2470933 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर हम लोग ऐड करते हैं 1544333, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगा फॉर द ईयर 2024 4015,266। सिक्स सेवन
ये इसमें से लेस करें तो WDV हमारे पास आ जाएगी 1000 माइनस आंसर 542733। अच्छा, अब जब यहां तक पहुंच गए ना, तो आप देखें आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 जनवरी 2025 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वैल्यू में भी चेंज, रेसिडुअल वैल्यू में भी चेंज, यूजफुल लाइफ में भी चेंज। तो अब सबसे पहले वैल्यू की बात करें तो भाई WDV प्लस अपग्रेडेशन, मतलब आप लोगों ने एक तो कॉस्ट ऑफ एसिड तो एज इट इज है आपके पास, WDV प्लस अपग्रेडेशन ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ एसिड ऑलरेडी 9441,000 पहले ही था, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, सिंपली अपग्रेडेशन है जिसने जाकर कैपिटलाइज हो जाना है। तो हम लोगों ने क्या करना है इसमें, 1,753,000 को अपनी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9441,000 प्लस अपग्रेडेशन है 1,753,000 की। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड बनेगा 1,119,4,000, 1,119,4,000। हाँ जी। अब नेक्स्ट अगर अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि ये वैल्यू कैसे आई। अच्छा, इसको इस तरह से रेफरेंस भी दिया जा सकता है, 9,441,000 प्लस 1,753,000 जी इज इक्वल टू 1,119,4,000। अब अलग से वर्किंग पैसेज जाने की जरूरत नहीं थी, तो कॉस्ट ऑफ एसिड आपने बना ली। लेकिन जब आप इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने लगेंगे फॉर द ईयर 2025, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया था, तो आपको चाहिए WDV ऑफ एन एसिड। तो आपके पास WDV ऑफ एन एसिड मौजूद है at the time when estimates change 5425,733, 5425,733 cost of acid plus upgradation 1,753,000। तो कॉस्ट ऑफ एसिड अब आपके पास बनेगी 5425,733 प्लस 1,753,000, 7278,733। इसमें से लेस करेंगे रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू विच इज 350,000 एंड डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और उसके लिए बताया अपग्रेड also increase the estimated remaining life of the machine at 1st January 2025 to 8,000। अब अगर आप लोग देखें ना, टोटल हमारे पास जो लाइफ थी वो 12,000 की थी, उसमें से फर्स्ट ईयर में 2,000 मशीन और यूटिलाइज हो गए, सेकेंड ईयर में 3,200 मशीन और यूटिलाइज हुए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बन रही थी वो वैसे 6,800 यूनिट्स मशीन और बन रहे थे, लेकिन हमने इसको इंक्रीज कर दिया और ये इंक्रीज होकर 8,000 पे पहुंच गए। तो अब यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय करना है इसको 8,000 और मल्टीप्लाई करना है 2025 में। देखें कितने मशीन आवर्स हम लोगों ने यूज किए, 1,400। तो मल्टीप्लाइड बाय 1,400 इज इक्वल टू, यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
1212528। ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड करना है। और आपके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4015267 5227795। और WTB ऑफ द एसिड बन जाएगी हमारे पास 5966205। और ये है हमारे पास हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई और इतना सारा काम हम लोगों ने करना था, सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप कि आप लोगों को ये सारा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इधर जब हम लोग 2025 की वर्किंग कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू थी 5425733 प्लस 175,3000। और इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 55 हम लोगों ने पुट कर लिया था। और जब आकर 54 करते हैं तो ये वैल्यू है 7178733। तो हम इसको यहां से 7 1 कर देंगे। और अब जब इसका हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 7 1 के साथ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाता है 119502 8। 119502 8। यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम यहां पर लेकर जाएंगे। 119502 8। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर 4015267 5210295 5210295। और WDV आ जाएगी 5983705। 83705। ये हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वो कैलकुलेटर में बस एक वैल्यू 4 की जगह 5 पुट करने से हल्की सी मिस्टेक हुई थी। अब हमने इसको ठीक कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग जाके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी ना आपको इसमें केयर करने की जरूरत थी। A machine was purchased on July 1st, 2015 for rupees 240,000. Its useful life initially estimated at 8 years. Depreciation is charged on straight line basis on time proportionate. Financial year ends on 30th June each year.
तो देखें मतलब फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। कहते हैं ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ओवर 2 years यूज ड्यूरिंग 2018, management has decided to reduce the estimated machines remaining alive to 4 years. Life may change in accounting estimates और during 2018। तो मतलब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी WDV फाइंड करनी है और वो WDV आ जाएगी 30 जून 2017 पर। हम उसकी सबसे पहले WDV फाइंड करेंगे। अब अगर आप यहां पर देखें तो कॉस्ट ऑफ एसेट फर्स्ट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी WDV हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर द ईयर 2018। तो हम लोग ये एक तमाम सिचुएशंस के लिए सॉल्व कर लेंगे कि कॉस्ट इज 240,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम लोगों ने इसको परचेज किया था 1 जुलाई 2015 और हम जा रहे हैं 30 जून 2017, तो 2 साल गुजर चुके हैं इसके। तो उसके लिए हम लोग इसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। 240,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 240 डिवाइडेड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000। तो इस एसिड की WDV हमारे पास होगी ओपनिंग WDV 180,000। ओपनिंग WDV एज एट 1 जुलाई 2017, ये इसकी WDV है। अच्छा फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास, और फर्स्ट सिचुएशन कहते हैं 2018 में ही एसिड की जो लाइफ है वो 4 years हो गई और हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है, रिड्यूस हो गई। टोटल 8 years थी, उसमें से 2 साल गुजर गए। वैसे ओरिजिनली 6 years रिमेनिंग थे, लेकिन सिर्फ लाइफ में चेंज आया तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, तो जो WDV ऑफ द एसिड होती है वही हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड कंसीडर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45,000। ये इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2018 होगा। अब अगर सेकंड सिचुएशन की बात करें, सेकंड सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन 1 जनवरी 2018। अब भाई 31 दिसंबर 2018 तक एसिड अपनी पुरानी हालत में ही रहा और ओल्ड कॉस्ट के मुताबिक ही उसने डेप्रिशिएट होना है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन 1 जनवरी 2018 के बाद मशीन वॉज बैटली डैमेज्ड ऑल्दो इट वॉज रिपेयर्ड बट इट्स रिमेनिंग लाइफ वॉज रिड्यूस्ड बाय 2 years। तो जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आया वो January 1 2018 को आया। उसके बाद लास्ट के 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो न्यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के मुताबिक होगा। तो इसके लिए क्या करना था, सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करना था टिल 31 दिसंबर 2017, और वो वैल्यू आ रही थी 240,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ 15,000। बस 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000। फिर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल 30 जून 2018, और वो आएगा
WDV ऑफ एन एसेट, WDV कैसे, 180 की WDV ओपनिंग थी, -15,000 अब डेप्रिशिएट ड्यूरिंग द ईयर हो गया फर्स्ट 6 मंथ्स में। तो 1 जनवरी 2018 पर उसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी 165,000 WDV एज एट 1 जनवरी 2018। अब इसने डेप्रिशिएट होना है ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे कहते हैं, रिड्यूस्ड बाय 2 इयर्स, रिड्यूस्ड टू नहीं है, रिड्यूस्ड बाय 2 इयर्स। क्या मतलब, आप देखें 2 साल एसिड को पहले हो गए थे, 6 माह का डेप्रिसिएशन यहाँ पे, तो टोटल 2.5 इयर्स, उसकी यूजफुल लाइफ थी 8 इयर्स इन टोटल, उसमें से 2.5 ईयर डेप्रिशिएट हो चुका, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसकी रह गई हमारे पास 5.5 इयर्स, उसमें से इसको रिड्यूस कर दो बाय 2 इयर्स, तो अब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो है 3.5 इयर्स। तो 165,000 डिवाइडेड बाय 3.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये लास्ट के 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 165,000 डिवाइडेड बाय 3.5 multiplied by 6/12, and the answer is 23571। और ये टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा, इसमें प्लस कर दें 15,000, फॉर द ईयर एक्सपेंस इज 38,571। इसी तरह थर्ड सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, on 1st January 2018, the machine was upgraded by increasing rupees 90,000. As a result of this expenditure, the useful life of the machine was increased by 2 years. तो अभी भी जो चेंज आया वो हमारे पास 1 जनवरी 2018 पे आया, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी हमारे पास हो रहा है, और एसिड की वैल्यू में भी इंक्रीज आ रहा है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2017 पर पहुंचेंगे, तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसा ही होना है हमारे पास। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टिल 31 दिसंबर 2017, और ये वैल्यू कॉस्ट के ऊपर ही इसकी कैलकुलेशन होनी है। और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15,000। अच्छा, अब फिर WDV फाइंड करें इस डेट पर, WDV एज एट 1 जनवरी 2018, ओपनिंग WDV 180,000, उसमें से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर दो 165,000। अब इस 165,000 में हम लोग ऐड करेंगे जो अपग्रेडेशन हुई थी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर हमने कैलकुलेट करना है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, 30 जून 2018 इज इक्वल टू 165,000 प्लस 90,000 अपग्रेडेशन, ये आ जाएगा 255,000 डिवाइडेड बाय, अब बताया गया कि लाइफ में 2 इयर्स का इंक्रीज। तो देखिए भाई 1 जनवरी 2018 को जो हमारे पास लाइफ बन रही है वो बन रही है 5.5 इयर्स,
8 में से 2.5 ईयर्स माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास 5.5 ईयर्स। 5.5 में 2 ऐड करें तो ये बन जाएगी 7.5 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो यहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा 255,000 divided by 7.5 after 2 years increase multiplied by 6/12, value is 17,000। 17 plus 15, 32,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2018 होगा। ये था हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, और इस तरह से हमें इससे रेलिवेंट 6 मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप के टेस्ट की डिस्कशन से आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग हुए होंगे, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।